की मार्किंग कर लेते हैं। तो लूजिंग की मार्किंग किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, हम चेस्ट में लूजिंग 4.5 इंच ये मीडियम फिटिंग के लिए मार्किंग कर रहे हैं, और यहाँ से दोस्तों 3.5 से 4 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 इंच की मार्किंग करेंगे। और दोस्तों यहाँ तो SB 2 बटन पिक लेपल 38 साइज कोट कटिंग पार्ट 2 में दोस्तों आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में इसकी बैक की कटिंग का वीडियो YouTube पर अपलोड कर दिया है। अगर ये पार्ट आपने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट देखें, बाद में सेकेंड पार्ट देखें। दोस्तों इन मार्किंग को कर लेना है स्ट्रेट। एकदम दोस्तों सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अब दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों चेस्ट है इसका 37, तो 37 का दोस्तों चेस्ट है इसका 38, तो 38 का चौथा हिस्सा आया 9.5 इंच। 1.25 इंच दोस्तों यहाँ से तख्ती माइनस कर देंगे, इसको मेजरमेंट कर लेना है। ये आया 9.25 इंच, तो दोस्तों यहाँ पे हमको 9.25 इंच पे मार्किंग कर देना है। यहाँ भी दोस्तों हमको स्टोमक में भी 9.5 इंच की मार्किंग करनी है, और यहाँ भी दोस्तों हमको 9.5 इंच पे मार्किंग करनी है। अब दोस्तों क्या करना है, इस मार्क से दोस्तों हमको जो तख्ती माइनस की इस मार्क से हमको 2.25 इंच पे मार्क कर लेना है। ये मार्क और ये मार्क कर लेना है स्ट्रेट। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से आती रहे। और ये मार्क दोस्तों कर देंगे शेप। अब क्या करना है, इस मार्क को हमको कर लेना है स्ट्रेट। चेस्ट है दोस्तों इसका 38, तो 38 में दोस्तों यहाँ पर हम वॉलेट पॉकेट के लिए 2.25 इंच पे मार्क करेंगे, और इसमें दोस्तों हम वॉलेट पॉकेट बनाएंगे 4.25 इंच। 1/2 इंच दोस्तों ऊपर, और यहाँ से दोस्तों हमको 1 इंच में 1 सूत कम पे मार्किंग कर लेना है, यानी कि वॉलेट पॉकेट की चौड़ाई 1 इंच में 1 सूत कम। अब दोस्तों इसके एक मिडिल सेंटर निकाल लेना है इस प्रकार से। ये है दोस्तों 5 इंच 1 सूत। तो यहाँ दोस्तों हम सबसे पहले 1.25 इंच की मार्किंग करेंगे यहाँ पे, और इसके बाद लंबाई का तीसरा हिस्सा, यानी कि लंबाई इसकी 27, तो पहला काज यहाँ पे हम 9 इंच पे मार्क कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों 4.5 इंच एक ऊपर, और 1/2 इंच यहाँ से दोस्तों मेरा लेपल फोल्ड होगा। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो मार्क है ये है 5 इंच 1 सूत, तो हमने जो फर्स्ट काज पे लगाया है मार्क वहाँ पे रखना है, और 5 इंच 1 सूत पे मार्क कर लेना है, और 1 इंच अंदर की ओर मार्किंग कर लेना है। अब दोस्तों क्या करना है, इसको कर लेंगे स्ट्रेट। यहाँ दोस्तों हमको 1/2 इंच पे एक मार्किंग और कर लेनी है। ज़्यादा बड़ा मार्क हो गया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। इसमें हम फ्लॉप बनाएंगे 2 इंच। फ्लॉप दोस्तों राउंड रहेंगे।
अब दोस्तों इसकी लूजिंग की मार्किंग कर लेते हैं। तो लूजिंग की मार्किंग किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, हम चेस्ट में लूजिंग 4.5 इंच ये मीडियम फिटिंग के लिए मार्किंग कर रहे हैं, और यहाँ से दोस्तों 3.5 से 4 इंच पे मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 4 इंच की मार्किंग करेंगे। और दोस्तों यहाँ हम हिप में 4.25 इंच की मार्किंग करेंगे, 4.5 भी कर सकते हैं चलेगा। अब क्या करना है दोस्तों, बैक लेनी है, इस मार्क को हमको मेजरमेंट कर लेना है। ये है दोस्तों 8 इंच, तो हमको 8 इंच को इस तरीके से पकड़ लेंगे और इस मार्क पे रखना है 8 इंच को। चेस्ट दोस्तों इसका एक मार्क और करना है हमको, यहाँ से दोस्तों 1 इंच पे और मार्किंग कर लेनी है। ये मार्किंग करने के बाद इसको कर लेना है इस तरीके से, और दोस्तों इसको इस तरीके से सेव करते हैं। अब दोस्तों क्या करना है, अब हमको लूजिंग की मार्किंग करनी है। तो किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, चेस्ट इस मार्क को हमको मेजरमेंट कर लेना। ये आया दोस्तों 8 इंच, तो 8 इंच इस तरीके से पकड़ लेना है और इस मार्क पे रखना है जो मैंने 4.5 इंच की मार्किंग कर रखी है। ये आया दोस्तों, यहाँ पे आया 14 इंच, तो 14 इंच हमको इस मार्क पे रखना है इस तरीके से। अब दोस्तों इसका चेस्ट है 38, दोस्तों यहाँ हमारा फैब्रिक कम पड़ रहा है, तो किस प्रकार से मार्किंग करेंगे, इसको हम सिंगल कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से फैब्रिक को कर लेना है। अगर फैब्रिक अब यहाँ पे दोस्तों बैक हमारी 8 इंच थी, तो 8 इंच हमको इस मार्क पे रखना है। ये आया दोस्तों यहाँ 14 इंच, तो 14 इंच हमको इस मार्क पे रख लेना है। अब इसके बाद दोस्तों इसका चेस्ट है 38, तो 38 इंच पे मार्क कर लेंगे इस प्रकार से। इन मार्किंग को दोस्तों स्ट्रेट कर लेंगे कुछ दूरी के लिए। ये मेरा दोस्तों चेस्ट का मार्क हो गया। इसके बाद दोस्तों स्टोमक की मार्किंग करनी है, तो किस प्रकार से करना है, फिर से बैक पीस लेना है। बैक पीस में हमको इसको मेजरमेंट कर लेना है सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए। तो ये दोस्तों है 6.5 इंच में 1 सूत कम, तो यहाँ लिख देंगे 6.5 इंच में 1 सूत कम, या इस प्रकार से 6.5 इंच में 1 सूत कम है, तो दोस्तों इस प्रकार से पकड़ लेना है। और 6.5 इंच में 1 सूत कम है, इस मार्क पे रख देना है। इसके बाद दोस्तों इसको यहाँ से मेजरमेंट करना है इस मार्क पे। ये जितना है 12 में 1 सूत कम, तो 12 में 1 सूत कम पे यहाँ पे दोस्तों मार्क पे रख देना है मेजरमेंट टेप को। और इसकी दोस्तों स्टोमक है दोस्तों 37, तो 37 का आधा आया 18.5, यहाँ पे 18.5 इंच पे मार्क कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, हिप है अब हिप की मार्किंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे भी हिप में हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इसको मेजरमेंट कर लेंगे सिलाई का मार्जिन। तो ये आया दोस्तों 7 इंच, तो 7 इंच इस तरीके से पकड़ लेना है
और इस मार्क पे रख देना है। और हिप है दोस्तों 38, तो 38 का आधा आया दोस्तों 19, तो 19 इंच पे मार्क कर लेना है। अब दोस्तों ये मार्क मेरा इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे हम 1 की बजाय 1.5 इंच पे मार्क कर लेंगे और ये मार्क हम सेव कर देंगे। दोस्तों इसकी स्टोमक और पेट में सिर्फ 1 इंच का डिफरेंट है, तो यहाँ पे 1.5 इंच हम मार्किंग करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, अब फिर से हम चेस्ट में लूजिंग देंगे। तो किस प्रकार से देंगे, इस मार्क को मेजरमेंट कर लेना है। यह है दोस्तों 8 इंच। 8 इंच को इस प्रकार से पकड़ लेना है और इस मार्क पे रखना है। दोस्तों ये है 14, तो 14 इंच को इस तरीके से हमको इस मार्क पे लाना है। अब इसका दोस्तों चेस्ट है 38, तो 38 का आधा आया दोस्तों 19, तो अब ये मार्क दोस्तों यहाँ पर आ गया। ये मार्क मेरा कट हो जाएगा, ये मार्क कट हो जाएगा। इन मार्क को दोस्तों कर लेना है हमको सेव स्केल से सेव। ये दोस्तों इस तरीके से आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं, इस तरीके से। अब क्या करना है, बैक पीस लेनी है। ये मार्क उठा लेना है और ये मार्क उठा लेना है। यहाँ से दोस्तों हमको 2.25 इंच पे मार्किंग कर लेनी है और यहाँ 2 इंच इसको स्ट्रेट कर लेना है। यहाँ दोस्तों हमने 1/2 इंच प्लेट डॉट निकाली है, तो यहाँ भी दोस्तों हमको 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेना है। इसको स्ट्रेट कर लेंगे और ये इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, ये मेरा पॉकेट का एक मिडिल सेंटर है, यहाँ पे हमको 2.5 इंच पे मार्क कर लेनी है और ये मार्क हमको स्ट्रेट कर देना है। यहाँ दोस्तों डॉट पड़ेगी, जो ये मैंने मार्जिन छोड़ रखा है 0.5 इंच का, ये इसीलिए मैंने छोड़ रखा है। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ क्या करना है, यहाँ दोस्तों इसको एक मिडिल सेंटर कर लेना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ हम 1/2 इंच बाहर की ओर एक मार्किंग कर देंगे और दोस्तों 1.25 इंच अंदर की ओर एक ही मार्किंग कर देंगे। ये मार्किंग हमको हिला देना है। ये मैंने दोस्तों 1.25 इंच की मार्किंग कर रखी है, तो दोस्तों यहाँ भी हमको 1.25 इंच की मार्किंग करना है। इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ हम 1/2 इंच ऊपर उठाएंगे और दोस्तों हमने शोल्डर डाउन 2 इंच किया है, तो हमको इस मार्क पे 2 इंच रखना है और मार्क कर देना है। दोस्तों यहाँ से हम दोस्तों 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इसके बाद इस मार्क को दोस्तों आप स्ट्रेट भी कर सकते हैं इस तरीके से। अब दोस्तों इसमें हम दोस्तों पिक बनाएंगे 2.5 इंच की
और दोस्तों इसकी जो ये मैंने मार्क कर रखा है इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। इसमें एक मिडिल सेंटर निकाल लेना है पिक लेवल के लिए, पिक बनाने के लिए। और यहाँ से दोस्तों हमको क्या करना है, ये जो मैंने मार्क कर रखा है और ये इस मार्क से इस मार्क को हमको शेप स्केल से शेप कर देना है। ये ऊपर तक शेप कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या करना है, इस मार्क से हमको पिक बनाने के लिए इसमें हम पिक बनाएंगे दोस्तों 1.5 इंच एक सूत, 1.25 इंच भी चल जाएगा, लेकिन हम इसमें 1.25 इंच की मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों ये मार्क और ये मार्क और ये मार्क ये मार्क। अब दोस्तों इसमें हम सिलाई का मार्जिन भी देंगे, तो यहाँ से दोस्तों 3 सूत पे मार्क कर लेना है। यहाँ भी दोस्तों 3 सूत या 2 सूत। इस मार्क को भी दोस्तों स्ट्रेट कर लेंगे। हमारी जो कटिंग होगी इस मार्क पे होगी। इस तरीके से। अब दोस्तों क्या करना है, शोल्डर डाउन दोस्तों हमने 2 इंच किया था, तो इस मार्क पे 2 इंच रखना है और कुछ दूरी तक हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब दोस्तों इसमें हम बैक पीस फिर से एक बार लेनी है और इस मार्क पे हमको ये वाला पॉइंट रखना है और इस तरीके से रख देना और 2 सूत हमको माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें दोस्तों हमको नम देनी है, इसलिए 2 सूत कम कर देना है। अब दोस्तों क्या करना है, इस मार्क को हमको इस तरीके से इस स्केल का प्रयोग करना है दोस्तों। इसके बाद क्या करना है, इस मार्क से दोस्तों हमको 1 इंच ऊपर मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों इस शेप स्केल का प्रयोग करना है, जिसे हम फ्रेंच कर्व स्केल बोलते हैं। इस स्केल का दोस्तों प्रयोग करना है, तो इसको किस प्रकार से बिठाते हैं, इस मार्क पे रखना है। इस तरीके से बिठा लेंगे। इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये फिर आप हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने कर रखा है, स्केल का प्रयोग किया, तो हम स्केल इसे करेंगे। अब ये मार्क और ये मार्क दोस्तों हमको मिला देना है। दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब दोस्तों ये मार्क हो जाएगा मेरा कट। यहाँ से हमने दोस्तों बैक में 1.25 इंच का मार्जिन दे रखा है, तो यहाँ भी दोस्तों हम 1.25 इंच का मार्जिन देंगे। इस मार्किंग को कर देना है स्ट्रेट। यहाँ दोस्तों हम 1 इंच का मार्जिन लेके कट करेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, इसको हमको फिर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके प्लीज चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कर दें। यहाँ से दोस्तों हमको सिलाई का मार्जिन लेके कट करना है।
बॉटम इसका दोस्तों राउंड रहेगा, तो क्या करना है, यहाँ से हमको 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। और ये जो मेरा मार्क है, इस मार्क पे हमको इस तरीके से रख लेना है, इस तरीके से मार्क कर देना है। और इसके बाद दोस्तों ये मेरा हो गया इस तरीके से। अब इसकी फुल कटिंग कर लेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ हमको एक मार्किंग और करनी है 4.5 इंच पे। अब इस मार्क से हमको दोस्तों क्या करना है, धीरे धीरे इस मार्क पे मिला देना है। यहाँ मेरी कटिंग होगी दोस्तों। ये जो डॉट पड़ेगी उसके लिए मार्जिन हमको दोस्तों इसमें से हम एक साइड पीस निकालेंगे, एक साइड पीस हम कट करेंगे।